अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं तमाम यूजेस कीप के एज अ मेन वर्ब, जो कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और तमाम यूजेस इसके देखेंगे। एडवांस लेवल के भी तमाम यूजेस देखेंगे। मॉडल वर्ब्स के अंदर भी इसका क्या इस्तेमाल है वो भी सारे हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब कीप। यहाँ पर कीप है हमारा वर्ब, तो इसकी फॉर्म्स, पहली फॉर्म होती है कीप, दूसरी फॉर्म होती है केप्ट और तीसरी भी होती है केप्ट। अब हम इनको सबको आगे यूज़ करेंगे और इनके सबके डिटेल के साथ यूज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास ये फर्स्ट यूज़ कीप। कीप का मतलब है रखना। कीप रखना, वो हमेशा अपने साथ मेकअप रखती है। वो हमेशा अपने साथ मेकअप रखती है। शी ऑलवेज कीप्स मेकअप विद हर। अब जुमले को हम बनाएंगे उसके टेंस के मुताबिक, जिस भी टेंस का हम जुमला लेंगे उसी के मुताबिक उसे बनाया करेंगे। अब यहाँ पर ये जुमला किस टेंस का है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसलिए हमने यहाँ पर कीप्स यूज़ किया है। शी ऑलवेज कीप्स। हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उस वक्त हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एस वाला केस है, तो इसलिए हमने एस का इजाफा कर दिया है यहाँ पर। शी ऑलवेज कीप्स मेकअप विद हर। वो हमेशा अपने साथ मेकअप रखती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जुमला। ये क्या है? आपको एक इजाफी कलम अपने साथ रखना चाहिए। आपको एक इजाफी कलम अपने साथ रखना चाहिए। कलम बोल लें या फिर पेन बोल लें, कलम अपने साथ रखना चाहिए। You should keep an extra pen with you. You should keep an extra pen with you. यहाँ पर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है should keep। ये आगे हम डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे इसको, और अभी हम इसको रखना के लिए देख रहे हैं। फर्स्ट यूज़ है रखना। आपको अपने साथ एक इजाफी कलम रखना चाहिए। You should keep an extra pen with you. इन सब्जियों को फ्रिज में रख दो। इन सब्जियों को फ्रिज में रख दो। Keep these vegetables in refrigerator. Keep these vegetables in refrigerator. इन सब्जियों को फ्रिज में रख दो। इस कप को किचन में रखें या फिर इस कप को किचन में रख दो। Keep this cup in the kitchen. Keep this cup in the kitchen. ये वाले दोनों सेंटेंस जो रख दो, ये वाला है एक जो इस कप को किचन में रख दो, एक जुमला ये, और दूसरा है इन सब्जियों को फ्रिज में रख दो। इसके लिए हम पुट भी यूज़ कर सकते हैं। पुट का भी इस्तेमाल करके इन जुमलों को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जुमला। मैं अपना मोबाइल हमेशा अपने पास रखता हूँ। मैं अपना मोबाइल हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये वाला जुमला आपने बनाना है और इसका बनाकर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है हमारे पास ये सेकंड यूज़। इसका सेकंड यूज़ क्या है? कुछ करते रहना। कीप करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकंड यूज़ इसका। तो इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर हमारे पास इसका थोड़ा सा फार्मूला लिखा हुआ है। ये इसी के अकॉर्डिंग हमने जुमला बनाना करना है। सबसे पहले लिखा करेंगे कीप, फिर आया करेगा V1 + ing वाली फॉर्म वर्ब की आ जाएगी, V1 + ing, और लास्ट पर आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट। इसके मुताबिक हमने अपना जुमला बनाना करना है। जैसे पहला जुमला है मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट है दूसरों की मदद करते रहो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, दूसरों की मदद करते रहो। कीप हेल्पिंग अदर्स। कीप हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करते रहो। कीप के बाद अब वर्ब जब भी आया करेगा, कीप के बाद हमेशा ing वाली फॉर्म में आता है वर्ब। कीप के बाद वर्ब जो है वो हमेशा ing वाली फॉर्म में आता है। तो कीप हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करते रहो। यहाँ आते रहो। कीप कमिंग हियर। कीप कमिंग हियर, यहाँ आते रहो। कीप कमिंग हियर। नेक्स्ट है अपना काम करते रहो। कीप डूइंग योर वर्क। कीप डूइंग योर वर्क। कीप यहाँ पे 1 टाइम आएगा, ये जो है ना बाय मिस्टेक 2 टाइम लिखा गया है, तो हम इसे 1 को रेज कर देते हैं इस तरह। अब हमारे पास जो प्रॉपर जुमला है वो क्या है? कीप डूइंग योर वर्क। कीप डूइंग योर वर्क, अपना काम करते रहो। कीप डूइंग योर वर्क। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट यहाँ पर है ये वाला जुमला, पढ़ते रहो। ये वाला आपके लिए है, इसको आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। पढ़ते रहो, बहुत आसान सा जुमला है, छोटा सा और आसान सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला
यूज़। मतलब इसका यही है, कुछ करते रहना, और हमने इसको बनाना है अब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये ऊपर साथ मेंशन है कि भाई ये जुमले हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस फिर आगे करेगा वर्ब V1 प्लस ING और उसके बाद आगे करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जुमला क्या है? अली पढ़ता रहता है। ता है तो ये जुमला किसका आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अली पढ़ता रहता है। अली कीप्स स्टडिंग। अली कीप्स स्टडिंग। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने तमाम रूल इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें पता है कि जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है तो हम वर्ब के साथ एस का इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एस का इजाफा कर दिया, कीप को बना दिया कीप्स। अली कीप्स स्टडिंग। ठीक है, अब कीप ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कीप ऑन भी लगा सकते हैं या फिर कीप से भी काम चला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अली कीप्स ऑन स्टडिंग, दोनों जुमले दुरुस्त हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अली कीप्स स्टडिंग या फिर अली कीप्स ऑन स्टडिंग, कोई भी जुमला किसी तरह भी बना सकते हैं, दोनों ही दुरुस्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले पर। नेक्स्ट है हम हर वक्त खेलते नहीं रहते। ये है मनफी जुमला और किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है? प्लूरल आ रहा है। वी डोंट कीप ऑन प्लेइंग ऑल द टाइम। हम हर वक्त खेलते नहीं रहते। वी डोंट कीप ऑन प्लेइंग ऑल द। तुम फजूल बोलती रहती हो। तुम फजूल बोलती रहती हो। यू कीप टॉकिंग नॉनसेंस या फिर यू कीप ऑन टॉकिंग नॉनसेंस, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कीप भी या फिर कीप ऑन। यू कीप ऑन टॉकिंग नॉनसेंस, तुम फजूल बोलती रहती हो। वो मार्केट जाती रहती है। वो मार्केट जाती रहती है, ये वाला जुमला आपने बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कीप का इस्तेमाल इन पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने कीप का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट के बाद आया करेगा हमारे पास केप्ट। अब हमने कीप नहीं लिखना, कीप की जगह लिखना करना है केप्ट। जैसे पहला जुमला है हमारे पास, मैं कल भी तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं कल भी तुम्हारे बारे में सोचता रहा। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट यू येस्टरडे। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट यू येस्टरडे, मैं कल भी तुम्हारे बारे में सोचता रहा। नेक्स्ट जुमला है क्या वो बरसों मेहनत करता रहा। क्या वो बरसों मेहनत करता रहा। डिड ही कीप वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स। डिड ही कीप वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जुमला बनाते हैं, वैसे ही हमने ये वाला जुमला बनाया। क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो इसलिए हमने डिड का इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट से पहले। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम डिड का ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी फिक्रा सवालिया बनाना होता है तो सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह हमने यहाँ पर डिड का इस्तेमाल किया है। डिड ही कीप वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास ये वाला जुमला, ये आपके लिए है, ये आपने करना है। वो सारी रात खेलता रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास ये वाला यूज़, ये है फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल कीप प्लस आगे करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और लास्ट पर आगे करेगा ऑब्जेक्ट। अली वहाँ जाता रहेगा। अब देखिए ये वाला जुमला हमने किसका बनाया है? ये वाला जुमला हमने बनाया है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का अली वहाँ जाता रहेगा। अली विल कीप ऑन गोइंग देयर। अली विल कीप ऑन गोइंग देयर। आप कीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीप ऑन का भी। अली विल कीप गोइंग देयर या फिर अली विल कीप ऑन गोइंग देयर। अली वहाँ जाता रहेगा। कब तक बहाने बनाते रहोगे। हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूज। हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूज, कब तक बहाने बनाते रहोगे। तुम सोते रहोगे। तुम सोते रहोगे, ये वाला जुमला आपने करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मॉडल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एज ए मॉडल वर्ब जिसका यूज़, और यहाँ पर है शुड कीप। सब्जेक्ट के बाद आगे करेगा शुड कीप और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या आएगा जुमला, आपको साल भर पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा? शुड कीप मतलब वो काम जो करते रहना चाहिए। ठीक है, शुड कीप वो काम जो करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर आपको साल भर पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। यू शुड कीप ऑन स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर। यू शुड कीप ऑन स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर, आपको साल भर या फिर सारा साल पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट जुमला है हमारे पास ये वाला,
वी शुड कीप लर्निंग समथिंग न्यू, या फिर आप ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी शुड कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, और ये वाला जुमला ये है आपके लिए। जुमला क्या है? आपको अंग्रेज़ी बोलते रहना चाहिए, आपको अंग्रेज़ी बोलते रहना चाहिए। आपने भी यहाँ पर शुड कीप का इस्तेमाल करना है, और शुड कीप का इस्तेमाल करके इस जुमले को बनाना है, और बना के इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट, और इसका नेक्स्ट वाला यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव केप्ट, शुड हैव केप्ट, और ये भी है मॉडल वर्ब। ये किस यूज़ होता है? पास्ट के लिए। जैसे पिछला था शुड कीप, मतलब कोई काम करते रहना चाहिए। अब क्या है? करते रहना चाहिए था, कोई काम जो करते रहना चाहिए था। अब माजी की बात हुआ करेगी, अब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। मॉडल पास्ट आ रहा है, यहाँ पे पास्ट मॉडल है, तो यहाँ पर माजी की बात होगी। इसके जुमले कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के बाद आ जाए करेगा शुड हैव केप्ट, उसके बाद आ जाए करेगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट पर आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट। हमें वहाँ जाते रहना चाहिए था, हमें वहाँ जाते रहना चाहिए था। कैसे जुमला बनेगा? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट वी, और उसके बाद आ जाएगा शुड हैव केप्ट, वी शुड हैव केप्ट गोइंग देयर। वर्ब हमारा क्या है? जाते रहना, ठीक है, जाना है वर्ब, तो गोइंग आ गया यहाँ पर वर्ब V1 प्लस ING। वी शुड हैव केप्ट गोइंग देयर, या फिर वी शुड हैव केप्ट ऑन गोइंग देयर, हमें वहाँ जाते रहना चाहिए था। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जुमला क्या है? हमें अपना काम करते रहना चाहिए था, हमें अपना काम करते रहना चाहिए था। वी शुड हैव केप्ट डूइंग आवर जॉब, वी शुड हैव केप्ट डूइंग आवर जॉब। अब यहाँ पर है ये वाला जुमला, उन्हें मेहनत करते रहना चाहिए था, उन्हें मेहनत करते रहना चाहिए था। और ये वाला जुमला आपने बनाना है, और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारे आज का लेसन का होता है इख्तिताम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने लाजमी इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। और इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आप हमारा कोई भी लेसन मिस न कर पाएँ। अब अगर आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि हमने ये वाला टॉपिक पे वीडियो देखनी है, तो उस पर भी वीडियो लाजमी आएगी। और यहाँ पर ही करते हैं आज की वीडियो का इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।